लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पिछले साल 200 से ज़्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज़्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है डबल बेडरूम फ्लैट को लेकर, जो कि टीआरएस हुकूमत ने पावर में आने से पहले ये वादा किया था कि उनकी हुकूमत आने के बाद हर गरीब को डबल बेडरूम फ्लैट दिया जाएगा। खैर, इसी तरह का दिलासा दिया था चंचलगुड़ा के मुकामी लोगों को, जो कि मुहाजिर लोग थे। वहाँ पर एक मुहाजिर कैंप कर था, जहाँ पर एक 150 फैमिली रहा करते थे। अब ये इतना अच्छा है, सेंटर सिटी प्लेस है, एक तरफ चंचलगुड़ा, एक तरफ सईदाबाद और एक तरफ मलकपेट। मेन रोड से हम आपको बिल्डिंग का लोकेशन दिखाएंगे कि किस तरह प्यारी इमारत नज़र आ रही है। यानी खूबसूरत इमारत बन चुकी है, इमारत का ढांचा बन चुका है, लेकिन अब तक मुहाजिर कैंप वालों से जो वादा किया था कि आप ये जगह खाली कर दो, ये जगह खाली करने के बाद हम यहाँ पर डबल बेडरूम फ्लैट बनाएंगे, क्योंकि आपके मकानात अभी कच्चे हैं। हम हुकूमत की जानिब से जो डबल बेडरूम फ्लैट दिए जाने वाले हैं वो फ्लैट बनाकर हम आपको देंगे। तो वहाँ के मुकामी रहने वाले लोग ये आज के मारे वहाँ से मकानात खाली कर चले गए थे। चले जाने के बाद उनको 1.5 साल का वादा किया गया था कि 1.5 साल के बाद बिल्डिंग बन जाएगी, उसके बाद हम आपको डबल बेडरूम फ्लैट दे देंगे। खैर, वहाँ से खाली कर चले गए। 1.5 साल भी हो गया, 4 साल होने को आ गए, लेकिन अब तक वो बिल्डिंग तामीर नहीं हुई, यानी कंप्लीट नहीं हुई। और वहाँ के जो मुकामी रहने वाले लोग थे उनको अब तक वहाँ का फ्लैट नहीं दिया गया। खैर, आखिरकार वहाँ की आवाम वजन आकर कल रात से जो है धरने पर बैठ गए, उसी मुकाम पर कि जब तक आप हमको लिखत में नहीं देंगे, क्योंकि मुँह ज़बानी आप कहकर हमसे घर खाली करवाने लगा दिए, लेकिन उसके बाद 4 साल होने को आ गए, अब तक बिल्डिंग बनी ही नहीं, अब तक हमको फ्लैट दिए नहीं। अब आप हमको लिख कर दियो, तभी हम यहाँ से उठेंगे। इस तरह का कहना है चंचलगुड़ा सईदाबाद के मुकामी लोगों का। यानी अब जो बिल्डिंग का जो मेन एरिया है, एक तरफ सईदाबाद लगता है तो एक तरफ मलकपेट लगता है, तो फिर उसके पीछे की तरफ चंचलगुड़ा भी लगता है। यानी इतनी सेंटर सिटी प्लेस है वो। तो आइए हम आपको दिखाते हैं वहाँ की आवाम किस हद तक नाराज़ है। आखिरकार वहाँ की आवाम को डबल बेडरूम फ्लैट कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मौजूदा वहाँ की आवाम ताल पर बैठी है। हम आपको वहाँ ले चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ की खास खबर। हम लोग इसलिए यहाँ हंगर स्ट्राइक कर रहे, इसके वजह आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। हम लोगों को हमारे सीएम साहब केसीआर साहब ने बताया था कि 2016 में ये घर झोपड़पट्टी सिटी में अच्छा नहीं दिख रही, सिटी पूरा डेवलप होना, आप लोगों को डेवलप होना समझ के हम लोगों को आगे हमारे गरीबों का, हमारे लेडीज़ को, बच्चों को, यहाँ के लोगों को समझाए। जीएचएमसी वाले आगे काउंसलिंग करे, उनके वो काउंसलिंग करने के बाद में हम लोग अग्री हो गए। हमारा लैंड, हमारा घर छोड़ के जीएचएमसी को हैंड ओवर करे। हमारे अच्छे खासे घर थे, इतने बुरे भी नहीं थे हमारे घर हमारे अच्छे ही थे। हम लोग
वो घर GHMC के हैंडओवर कर दिए। वो लोग हम बोले थे, हम लोगों को जबान दिए थे हमारे को 1.5 साल में आपको अच्छे से अच्छे घर बनाएंगे, ऐसे घर बनाएंगे दिल्ली में कम से कम IPS लोग IAS लोग रहते हैं घरों में, ऐसा घर बनाएंगे हमारे वर्ल्ड वाइड में ये घर डबल 2 BHK घर रहेंगे। ऐसा हमारे को आस दिलाए। हमारे को बोईगोड़ा कमान में जो सिकंदराबाद में 2 BHK घर बनाते वो घर लेके जाके बताए ऐसे मॉडल रहेंगे, ऐसे मॉडल रहेंगे, दुनिया में ऐसे नहीं घर गरीब के लिए नहीं बनाएंगे बोल के हमारे को दीवाना बना डाले। हम लोगों को 1.5 साल में घर बनते बोलते हम भी बोले हमारे थोड़ी बहुत जो भी बटे हटके अच्छे घर बनते समझ के हम भी उनके बातों में आके हमारे घर दे दिए। भैया हम लोग इस वक्त बहुत ख़राब हालत में है। हमारे पास बस्ती में कोई गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं है, कोई पैसे वाला नहीं है, रोजी रोटी कमाने वाले, सुबह में जाके काम करके शाम में आके जीने वाले लोग हमारे घर से सुबह में अगर एक दिन काम पे नहीं गए तो दूसरे दिन भूखे रहने वाले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मोइनुद्दीन है उर्फ़ियत इरफान। मैं भी महाजरीन कैंप का रहने वाला हूँ। जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब बोले और हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब बोले कि जो यहाँ पे अभी हालात है, जिस तरह से हम लोग परेशान हैं, हकीकत ये बात है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग जो मजबूरी में बैठे हुए हैं। 4 साल हमको जो कमिटमेंट दिए थे 1.5 साल का, वो कमिटमेंट पूरा नहीं करे। कब हमारे जो है ना डिप्टी CM साहब जो है ना आके बोले थे, उन्होंने बोले कि 1.5 साल में दे रही, उन्होंने भी नहीं दिए। हर किसी के कमिटमेंट फेल हुए। और हमारे पास अब यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट साहब जो बैठे ये सोच के बैठे हुए हैं कि अब हमारे को जो भी कमिटमेंट दे रही या तो राइटिंग में दीजिए, वो फॉल्स कमिटमेंट नहीं होना। अभी तक बहुत सारे ऐसे कमिटमेंट्स आ गए, दे दिए, बार बार बोल रहे हैं कि आज देंगे, कल देंगे, अगले महीने में देंगे, ऐसा बोलते बोलते 4 साल निकाल लिए साहब। अब हम गवर्नमेंट से यही, स्टेट गवर्नमेंट से यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे को जो देना है टाइम पे दीजिए। और दिसंबर हमको बोले थे, दिसंबर में अगर दे रही तो हमको राइटिंग में दीजिए, या नहीं अगर जनवरी भी आप कर रहे हैं तो फिर हमारे लोग जो किराए के घरों में है 150 लोग, उन लोगों का किराया दीजिए 2 महीने का। 4 साल से तो आप लोग नहीं दिए, कम से कम ये 2 महीने का तो दीजिए। ये बोलने का मतलब इसलिए ये बोल रहा हूँ मैं कि आप किराया दीजिए कि जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स आ रहे हैं हमारी बस्ती को किसी को नहीं मिल रहे। जब हमारे बस्ती वाले जाके दूसरी बस्ती में ठहर रहे हैं तो आपके घर कहाँ है, वहाँ जाके लिए बोल रहे हैं। हमारे MLA साहब बहुत जो है ना कोशिश करें। इवन अभी अब जैसा हमारे वाइस प्रेसिडेंट बताया आपको, हमारे कॉर्पोरेट साहब ACP जो आके यहाँ पर बांट रहे हैं, उनको ठुड्डी को हाथ लगा के भी बोले कि ये बस्ती वाले ये लोग जो है ना हकदार हैं, इनको दो। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई जिसका घर जहाँ है मैं वहीं देता हूँ, मगर कई जगह बिना घर वालों को भी दे रहे हैं। ये भी हम देखे हुए हैं। यहाँ बैठने की वजह ये है, आज ये हड़ताल पे हम जो बैठे ना, हमारे को जो है 1.5 साल में घर बना के देते हैं, बोले नहीं दिए। हम बहुत तकलीफ से गुजार रहे हैं। हम ये किराया वो ये नहीं बन सक रहे। ये वादा दिया हमारे को 1.5 साल का, अभी तो 4 साल होने को आ रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। बिल्डर को पूछे तो बड़ा बिल सैंक्शन नहीं हुआ। हमारे को जल्द से जल्द गवर्नमेंट से हमारा ये दरख्वास्त है कि हमारे को जल्द से जल्द बना के हमारे को ये घर दे। जैसा KCR साहब, कोई ना कोई KCR साहब, KTR साहब, कोई भी आगे हमारे को जो भी ज़बानी मुँह ज़बानी वादा दे के कलम से हमको कुछ तो भी लिख के दिया तो क्या हम यहाँ से हड़ताल हटने को राजी है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।